नमस्कार दोस्तों, एनआई इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं भारत तथा चीन के मध्य मतभेद सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। यानी दोनों देश के मध्य मतभेद तथा आक्रामकता बढ़ती ही जा रही है। इस बीच एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चाइना इन विवादों के बीच अपने फॉरवर्ड पोस्ट पर HQ-9 मिसाइलें तैनात कर रहा है। इसके अलावा चीन तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में एक बड़ा सैन्य अभ्यास भी किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि भारत की नई स्ट्रैटेजी से चाइना क्यों बौखला गया है। बहुत ही इम्फेक्टिव वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चाइना की तरफ से इंडिया के साथ टेंशन तो बढ़ाया गया, लेकिन अब चाइना भारत के आक्रामक जवाब से बैकफुट पर है। चाइना कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय सेना इस तरह से चाइना को सॉलिड एंड सटीक जवाब देगी और इस तरह से डटकर खड़ा हो जाएगा कि चाइना की तरफ से इसे काउंटर करना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चाइना भारत के साथ लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 3500 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के जरिए दावा किया गया है कि चाइना भारत के साथ लद्दाख की तरह एक और डिस्प्यूट फ्रंट खोलना चाहता है। इस बात को तब और बल मिल गया जब एक प्रतिष्ठित विदेशी न्यूज एजेंसी ने सैटेलाइट इमेजों का हवाला देते हुए कहा कि चाइना द्वारा इंडिया और भूटान से लगे हुए बॉर्डर यानी ट्राई जंक्शन के समीप सरफेस टू एयर मिसाइल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इस सरफेस टू एयर मिसाइल का खुलासा करते हुए यह भी बताया गया कि ये मिसाइलें चाइनीज HQ-9 मिसाइलें हो सकती हैं, जिसे चाइना द्वारा डोकलाम प्लेटू से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर डिप्लॉय किया गया है। डोकलाम प्लेटू वही एरिया है जहां 2017 में भारत चीन के मध्य लगभग 73 दिनों का स्टैंड ऑफ चला था। चाइना डोकलाम प्लेटू के नजदीक चुम्बी वैली में अपने सरफेस टू एयर मिसाइल का डिप्लॉयमेंट करके उस दावे को पुख्ता कर रहा है जिसमें कहा गया है कि चीन भारत के साथ एक और डिस्प्यूट फ्रंट खोलना चाहता है। चुम्बी वैली का जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो चाइना को इसे गंवाने का डर सता रहा है, क्योंकि भारत अपने वेट एंड वॉच पॉलिसी ड्रॉप कर एग्रेसिव एंड डोमिनेटिंग पॉलिसी पर आगे बढ़ रहा है। इसके पहले भारत ने लद्दाख में पैंगोंग त्सो के दक्षिणी हिस्से की प्रमुख रणनीतिक चोटियां, जिसमें ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप समेत 30 चोटियों को अपने कब्जे में ले लिया। इन सभी चोटियों पर कब्जे के बाद भारतीय फौज वहां डोमिनेटिंग कंडीशन में है। भारत द्वारा सैन्य कार्रवाई के बाद चाइना भयभीत है। अब चाइना को यह डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ही दूसरे क्षेत्र में ना हो और भारत के हाथ चाइना को अपनी जमीन गंवानी ना पड़े। चाइना गलवान वैली और पैंगोंग त्सो के उत्तरी हिस्से में जो कार्य करने के लिए आगे बढ़ा था, अब वही टैक्टिक्स चाइना के ऊपर भारी पड़ रही है, क्योंकि इंडो चाइना बॉर्डर में ऐसे बहुत सारा रीजन जहां पर चाइना इतना ज्यादा कमजोर है कि भारत अपने थोड़े से एफर्ट से चाइना के एरिया पर कब्जा कर सकता है। ऐसा ही एक एरिया चुम्बी वैली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चाइना के हर हरकतों पर नजर रखने के लिए नेवी P-8I मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट का यूज कर रही हैं, ताकि चाइना के हर हरकतों के ऊपर नजर रखा जा सके। चाइना किसी भी तरीके का रोड कंस्ट्रक्शन करे, एयर स्ट्रिप कंस्ट्रक्शन करे या फिर सेना का डिप्लॉयमेंट करे, चाइना का हर एक मूवमेंट भारत के सर्विलांस एवं सैटेलाइट के जरिए नजर आ रहा है। चाइना जिस HQ-9 मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट चुम्बी वैली के क्षेत्र में किया है, वो असल में रसिया के S-300 मिसाइल का एक चाइनीज कॉपी है, जो करीब 200 किलोमीटर तक वार कर सकता है। चीन केवल चुम्बी वैली के डोकलाम प्लेटू के नजदीक अपना जमावड़ा नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि सिक्किम का जो नाकुला और डोकला पास है, उसके नजदीक भी अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। इसके अलावा चीन ने तवांग समेत अरुणाचल प्रदेश में भी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। इन सब के बीच लद्दाख में भारतीय जवानों के जवाबी एक्शन से तिलमिलाई चीन की सेना और वायुसेना ने तिब्बत के पठार पर एक बड़ा युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में चीनी सैनिकों ने परमाणु बम गिराने में सक्षम S-6 बम वर्षक विमानों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट Y-20 को भी शामिल किया है। इसके अलावा चीन की सेना ने लाइव फायर ड्रिल भी कंडक्ट किया है। इसमें उन्होंने टैंकों से गोले तथा मिसाइलों को दागने का भी अभ्यास किया है।
इस युद्धाभ्यास में लगभग 1000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। चीन द्वारा ये सारी हरकतें भारत के ऊपर रणनीतिक दबाव बनाने के लिए की जा रही हैं। इन सबको देखते हुए भारतीय सेना चीन को लद्दाख की तरह काउंटर करने के लिए स्ट्रांग स्ट्रेटजी बना रही है। इसके तहत हाल के दिनों में इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे रोड, ब्रिज, टनल का कंस्ट्रक्शन किया है, जबकि बहुत सारे एयर स्ट्रिप तथा एयर बेस का भी मरम्मतीकरण हुआ है। इसके अलावा एयर स्ट्रिप को भी लंबा किया गया है। भारत द्वारा इस क्षेत्र में चीन को काउंटर करने के लिए सुखोई 30 MKI, MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों के अलावा स्वदेशी निर्मित आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल के साथ साथ क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे अत्याधुनिक हथियारों का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। इससे जुड़ा और कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।